नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये कहावत इन आंदोलन जीवियों के ऊपर, ये जो फर्जी किसान आंदोलन इस दिल्ली के चारों तरफ हो रहा है, उसके ऊपर पूरी तरीके से लागू होता है। क्योंकि अब नई तिकड़मबाजी, नया तमाशा दिल्ली के बॉर्डर्स पे देखने को मिलेगा। क्योंकि इन आंदोलन जीवियों ने, इन दलालों ने मंडियों के पैसे के ऊपर अपनी जेबें गर्म करने वाले मंडियों के दलालों के रिप्रेजेंटेटिव, ये अब दिल्ली के अंदर 2 लाख किसानों, महिलाओं और बूढ़े लोगों को घुसा करके लाने वाले हैं और ये धमकी देने वाले हैं कि अगर ये काले कानून वापस नहीं लिए गए तो हम लोग यहीं पे अपनी जान दे देंगे। मतलब ये कि ये जो मंडियों के दलालों के पैसे के ऊपर ऐशो आराम की जिंदगी बिताने वाले, खुद 5 स्टार होटल में रह करके किसानों को सड़क पे मजबूर करके उनको वहां पे आंदोलन करवाने वाले लोग अब ये कह रहे हैं कि अब सरकार को ब्लैकमेल किया जाए, देश को ब्लैकमेल किया जाए, दिल्ली की जनता को ब्लैकमेल किया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, इन सड़क छाप आंदोलनकारियों की वजह से कल 2 घंटे तक ऑक्सीजन से भरा हुआ एक ट्रक वो समय से दिल्ली नहीं पहुंच सका। क्योंकि ये गाजीपुर के ऊपर ये टिकैत नाम का शख्स वहां पे तमाशा कर रहा है, रोड जाम करके बैठा हुआ है। तो ये जो अचानक से रणनीति बदली गई है, वो क्यों बदली गई है, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, किस तरीके से वो दिल्ली को तो खतरे में डालना ही चाह रहे हैं, बल्कि इन मासूम किसानों को बहला फुसका कर किस तरीके से उनको मौत के मुंह में डालना चाहते हैं, इसको समझना जरूरी है। दरअसल कल हमने बताया था कि किस तरीके से सोमवार के दिन किसान संगठनों के बीच बातचीत होती है, वहां पे आपस में इनकी लड़ाई होती है, मतभेद पैदा हो जाती है कि अब इसको कैसे क्या किया जाए। कई सारे लोग अब ये कहने लग गए थे कि भाई न जनता का समर्थन मिल रहा है, न मीडिया भाव दे रही है, अब न किसान साथ में है। ऐसे में इस आंदोलन को कोरोना के नाम पे, कोरोना को बता करके कि इस वजह से कि आंदोलन की वजह से कहीं स्थिति खराब ना हो जाए, किसानों की मौत ना हो जाए, इसलिए इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। लेकिन उसमें ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, ये जो वामपंथी, ये जो पंजाब में खालिस्तानियों के पैसे पे चलने वाले जो किसान आंदोलन और उनके दलाल नेता, इन लोगों को लगा कि ये तो मसला खराब हो जाएगा। और इसमें जो सबसे शर्मनाक बयान, जो सबसे शर्मनाक जो वहां पे स्टैंड बनाने वाले जो योगेंद्र यादव हैं, उन्होंने कहा कि देखिए पिछले साल हम लोगों से मिस्टेक हो गया था। पिछले साल का मतलब शाहीन बाग के आंदोलन में, कि किस तरीके से वहां पे हम लोगों ने कोरोना की वजह से आंदोलन को खत्म कर लिया, तो सब कुछ सारी मेहनत हमारी चली गई, सरकार को जो है वो हम लोगों को उस आंदोलन को तोड़ने में कामयाब रह गई। इस बार ये गलती नहीं करना है और इसलिए वहां पे एक नई स्ट्रेटजी बनाई गई कि अगर सरकार के ऊपर दबाव डालना है, सरकार को ब्लैकमेल करना है, सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करना है, दिल्ली की जनता को, देश को अगर गुमराह करना है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि किसी तरीके से पैसे दे करके, गाड़ी की व्यवस्था करके, उनको बहला फुसला करके यहाँ पे लोगों को जमा किया जाए। क्योंकि अगर लोग नहीं होंगे तब तक सरकार आपको भाव नहीं देगी, मीडिया भाव नहीं देगी। ये बहुत सारे दलाल किस्म के पत्रकार जो छाती पीट रहे थे, ये अन्नदाता हैं, अन्नदाता हैं, ये सब के सब आपको पूछेंगे भी नहीं और ये आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए लोगों को लेकर के आए। अब इसमें जो बसेज आ रही हैं, जो आप तस्वीरें टेलीविजन पे आप देखेंगे तो बसेस चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, एसयूवी चल रहे हैं, खाना पीना फिर से वो इंतजाम जो है वो शुरू हो गया है। वो क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि मोदी सरकार ने एक ऐसा डंडा चलाया है जिसकी वजह से ये जो मंडियों के दलाल हैं, इनकी सारी जो उसको कह सकते हैं हेकड़ी, वो गायब हो गई है। मसला क्या है? मसला किसानों का नहीं है, मसला वो किसानों के बैंक में केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि सरकार जो अनाज खरीदेगी मंडियों से, उसका पेमेंट सीधे डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में जाएगा। और ये दलाली तो करते रह रहे थे। ये मंडी वालों की इनका असली धंधा क्या है? इनका असली धंधा ये है कि ये चूंकि
80% गेहूं की जो खरीदारी होती है वो हरियाणा और पंजाब के मंडी के जरिए किया जाता है। जितना भी सरकार बजट बनाती है उसका 80% पैसा जो है वो इन मंडियों में ही चला जाता है। बाकी देश में जो अनाज जो गेहूं होता है वो 20% में उनकी खरीदारी होती है। गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? संख्या अगर आप देखें अमाउंट मैंने उसकी क्वांटिटी में, तो क्वांटिटी वाइज सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, और 80% बिक्री कहाँ होती है? वो पंजाब और हरियाणा के मंडियों के अंदर। तो होता क्या है ये खेल ऐसा होता है कि ये जो दलाल हैं जो खुद को अन्नदाता बता रहे हैं, ये जो दलाली के नाम पे ये जो मंडियों के बीच जो बिचौलिए हैं, ये अड़तिये जो हैं, और उनके ये जो किसान संगठन उनके द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, ये लोग बिहार, एमपी, जगह जगह से अलग अलग राज्यों से वो खरीदते हैं। 1000 रुपये में खरीदेंगे, 800 में खरीदेंगे, 1100 में खरीदेंगे, और 1975 जो इस बार का रेट है वो प्रति क्विंटल वो जो है वहाँ पे वो बेच देते हैं। मतलब आप समझिए, जो फायदा किसानों को मिलना चाहिए था ये मंडी वाले दलाल इसको खा जाते हैं। और अब वहाँ पे तो गेहूं की खरीदारी शुरू हो गई है, लेकिन वहाँ पे कोई खरीदार नहीं है। कई सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। पंजाब की सरकार ने हाथ खड़े कर दिया, भाई पैसा तो केंद्र सरकार देगी, और केंद्र सरकार ने कहा है साफ साफ कि ये सारे के सारे जो किसान हैं पंजाब के अंदर, उन सभी के कितनी ज़मीनें हैं, क्या है, नहीं है, वो सारे के सारे डिटेल्स जो हैं वो इंटरनेट पे आप दीजिए ताकि कोई कालाबाजारी ना हो सके। अब वहाँ पे इस वजह से मंडियों में इनकी सारी हेकड़ी ख़त्म हो गई है, वहाँ बिक नहीं रहा ये सारा। बहुत सारे 2-3 जगहों से तो ऐसी खबरें आई कि यूपी से, बिहार से गेहूँ वहाँ दलालों ने मंगवा रखा था, तो किसानों ने कहा कि भाई पहले मेरा खरीदो, बाद का तुम ये जो बाहर से लेकर के आए हो उसको बाद में खरीदना। तो वहां पे तो आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई। अब उसके बाद चूंकि खरीदारी नहीं हो रही है, इनको जो नुकसान होगा, और मैं आपको बता दूं सिर्फ पंजाब में इन अड़तियों, ये जो मंडी में जो बैठे दलाल हैं वो 1700 करोड़ रुपए का बंदर बांट करते हैं आपस में, 1700 करोड़। और ये जब अब इसके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है और किसान आंदोलन भी वीक हो रहा है, तब इन लोगों ने फिर से ये आखिरी मौके में जो है इन लोगों ने ये कहा है कि अब यहाँ पे लोगों को लेकर के आएंगे। न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग, न टीका, कुछ नहीं। ये लोग मौत के मुंह में इन मासूम किसानों को और खास करके महिलाओं को वो डालने वाले हैं। और ये लोग कहते हैं कि ये लोग आंदोलनकारी हैं, ये लोग कहते हैं ये डेमोक्रेसी बचाएंगे, ये लोग कहते हैं कि भाई ये हमारा अधिकार है। ये किस तरीके का अधिकार है? आप दलालों के लिए दलाली करें, आप अड़तियों के लिए आंदोलन करें, देश भर में आप कोरोना के सबसे बड़े वाहक बन जाएं। अब सवाल जो उठ रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी, ये आम आदमी पार्टी, ये तमाम विपक्ष जो अब तक इन लोगों को फाइनेंस कर रहा था, अब देखिए किस तरीके से बंगाल तो गुजरात तो कभी एमपी कभी राजस्थान ये घूम रहा है। टिकैत किसके पैसे पे घूम रहा है? वहां पे कौन इंतजाम कर रहा है? उत्तराखंड में कोई प्रोग्राम होता है, मालूम चलता है आम आदमी पार्टी उसको स्टेज बना करके दे रही है, सारा खर्चा कर रही है, आना जाना सब कुछ। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही है, क्यों हो रही है? ये किसानों के नाम पे तो बिल्कुल नहीं हो रही है। कैपिटल टीवी लगातार इस बात को कहते आ रहा था कि ये सब के सब राजनीतिक जीवी हैं, यह आंदोलन करना इनका पेशा है। ये ना किसान है, ना ये मुसलमान है, ना ये कोई दलित है, ना कोई ये सताए गए लोग हैं। ये तो प्रोफेशनल आंदोलनकारी हैं, प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं। इनकी जीविका ही आंदोलन से चलती है। इसके लिए देश नुकसान हो जाए, लोगों की मौत हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये चाहते हैं कि इतना बवाल मचा दो कि जिससे सरकार को गोली चलानी पड़ जाए, ताकि फिर ये छाती पीटना शुरू कर दें और इनके जो दलाल किस्म के जो लेफ्ट लिबरल कबाल के जो पत्रकार हैं वो छाती पीटने का काम ये लोग शुरू कर दें। तो अब इनकी प्लानिंग यही है कि अगले 2 दिन में फिर से बॉर्डर्स के ऊपर लाखों की संख्या में आप किसानों को मजमा लगाएं, वहां पे लोगों को लेकर के आएं, ताकि एक दबाव डाला जाए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में जहां ऑलरेडी कोरोना की वजह से इतनी महामारी मची हुई है, 32% पॉजिटिविटी रेट है,
घर से बाहर निकलना मौत को दावत देने के बराबर हो चुका है। ऐसे में ये योगेंद्र यादव, ये राकेश टिकैत, क्या इस आंदोलन की वजह से किसी को कोविड होता है, कोई आंदोलनकारी जो किसान जिनको आप लेकर के आते हैं उनकी मौत हो जाती है, तो इसकी हत्या का जिम्मेदार कौन होगा? ये आप आंदोलन करते करते कातिल आप बन जाएंगे। लोगों के खून के ऊपर, लोगों की लाश के ऊपर, लोगों की मौत के ऊपर आप अपने आंदोलन को चमकाएंगे और ये कहना बिल्कुल ये बंद कर दें कि ये लोग डेमोक्रेसी और लोगों की चिंता को जाहिर करने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। ये सब के सब औरतियों के दलाल हैं, ये सब के सब पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स हैं और ये सब के सब मौत के असली वाले सौदागर हैं। मौत के ऊपर इनको आंदोलन करना है और इसलिए इन लोगों ने लोगों को अलग अलग जगहों से दिल्ली बॉर्डर फिर से बुलाया है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट चुप रहती है, सुप्रीम कोर्ट निर्वीर्य हो जाती है, कोई आदेश नहीं देती है, केंद्र सरकार इनको मार के भगाती नहीं है, तो ये दिल्ली के लोगों के जान के ऊपर तो खतरा होगा ही। ये जो लोग वहां पे शामिल होने वाले हैं उनकी भी जानें जाएंगी। अगर इनको खदेड़ के भगाया नहीं जाता है तो इसका मतलब साफ है कि हर राजनीतिक दल, हर इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान के अंदर अपनी राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए लोगों की जान फंसाने में जुटी हुई है। ये जो पाप होने जा रहा है इसे रोकने की आवश्यकता है। दिल्ली के अंदर मजमा बढ़ा तो दिल्ली में कोहराम होगा, हर तरफ मौत नाचेगी सड़कों के ऊपर और इसे रोकने का समय बिल्कुल 24 घंटे हैं, जिस पे सरकार, पुलिस और कोर्ट्स को ध्यान देना चाहिए। हमारी नज़र इस फर्जी किसान आंदोलन के ऊपर बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।